हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में इस चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज जो सॉल्व करी है वो है एक्सरसाइज 6.4। अगर वो एक्सरसाइज आपने अब तक नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे पहले क्लिक कर लीजिए और वो एक्सरसाइज देख लीजिए। और अगर आपने कोई भी अब तक अगर चैप्टर 6 स्टार्ट नहीं किया है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं देखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले सारी एक्सरसाइज देख लीजिए, तभी लास्ट एक्सरसाइज जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 इस पे आइए। शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज में। बेटा इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टीज़। अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, समझिएगा। एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में सबसे पहली बात तो ये जो थ्योरम होती है ये सिर्फ राइट एंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल जितने भी होंगे उन्हीं में ये थ्योरम लगेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये ट्रायंगल कुछ ड्रॉ करता हूँ तो बेटा ट्रायंगल में जैसा कि हमें पता है 3 साइड्स होती हैं, किसी एक जगह पे 90 डिग्री बनेगा तभी हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो बेटा वो ये होती है कि इसकी 3 साइड्स को पहले हम नाम समझ लेते हैं। जो नीचे होती है उसको बोलते हैं हम बेस, बेस का मैंने सिर्फ बी लिखा है। जो वर्टिकली लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो दोनों से मीट करती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये 3 लाइन है जिसमें हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो आपकी ये होती है कि हाइपोटेन्यूस का अगर हम स्क्वायर कराएं, जो ये साइड थी जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है तो हम 10 का स्क्वायर कराएंगे, स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये इसके किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है इन दोनों के स्क्वायर के। मतलब हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर ऐड कर दें, या आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बात बराबर ही। आपको दोनों ऐड कराने हैं, आप पहले इसको इससे ऐड करा लें या इसको इससे ऐड करा लें, बात बराबर है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। यही हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। हमें अलग अलग तरीके से ट्रायंगल दिया जाएगा और उसमें कोई 2 चीज़ें दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको एग्जांपल के तौर पे मिलेगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पी क्यू आर इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। देखिए आपको बोल रहा है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और उसमें राइट एंगल बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, पी पे बन रहा है। ठीक है, पी क्यू आर, मैंने पी क्यू आर एक ट्रायंगल लिया जिसमें पी पे राइट एंगल बना दिया। इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 10 दी गई है, पी आर 24 है, पी आर 24 है। अब आप यहाँ से इसको कंपेयर करा सकते हैं कि देखिए बेस कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर कितना है, और फाइंड क्यू आर। क्यू आर आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पे एच लिख लीजिए क्योंकि आपको निकालना है, मतलब एच निकालना है। अब हम अपनी थ्योरम लगा देंगे जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यूज़ करेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, इसको जो है आप x मान लीजिए हाइपोटेन्यूस को। ठीक है, तो जो आपने x माना है इसको पहले क्वेश्चन में लिख लीजिए अपने, लेट क्यू आर बी x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, ये आप इसका रीज़न देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप पूरा लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, सामने फिगर थी इस वजह से मैंने शॉर्ट में कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूस है क्यू आर, तो आप लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है पी आर, या आर पी लिख लीजिएगा, बात बराबर है, पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू आर क्या था, यहाँ पे हमने एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर पी क्यू 10 स्क्वायर पी आर 24 स्क्वायर। ठीक है,
आपको अब इसका स्क्वायर कराना होगा, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर कराना होगा, आप 24 इंटू 24 दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 576, और आप दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 676। अब 676 तो आ गया, ये आई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन क्या हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए था? नहीं, हमें हाइपोटेनस चाहिए थी, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और हम जैसे कि हमारा आया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 766, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके कैसे एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 676। सर आप कहेंगे सर ये 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे अब हम? तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको 676 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 5 जा नहीं 3 से नहीं होगा, ये होगा आपका 13 से, ठीक है। 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, हाँ ठीक है, फिर 13 1 जा 13, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने आपका कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है? 676 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 ये आ जाएगा, ये इसके फैक्टर्स कर लिए हमने। अब फैक्टर को क्या करना पड़ता है बेटा? पेयरिंग करनी पड़ती है। 2 की पेयरिंग ये हो गई और ये 13 की पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई। पेयरिंग जो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर लिख लेते हैं, अंडर रूट से बाहर, क्योंकि हमें वही तो आंसर करना है, अंडर रूट में आंसर नहीं करना है, हमें अंडर रूट से बाहर आंसर करना है। तो क्या करेंगे हम? 2 का पेयर बना है, मतलब 2 को एक बार बाहर लिख लिया, 13 का पेयर बना है, 13 को बाहर लिख लिया, तो ये आ गया 26। तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ गया? 26, यही हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल SC। बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैंने 1 कराया वैसे ही 2 है। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी है आपके पास जो कि 15 मीटर लॉन्ग है। रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई, 12 मीटर हाइट पे उसको टच कराया गया है। एक लैडर है, लैडर क्या होती है? दीवार से लग के खड़ी होती है ना। जैसे मान लीजिए ये दीवार हम मान लेते हैं, दीवार है, तो लैडर इससे लग के कहीं खड़ी होगी, ठीक है। तो लैडर की लेंथ क्या है? 15 मीटर है, ठीक। अब वॉल की हाइट क्या है? 12 मीटर, जहाँ टच कर रही है, ठीक है, इसको भी मीटर में ही लिख देते हैं। अब क्या कह रहा है? फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट डिस्टेंस A। अब जितनी नीचे डिस्टेंस है, ज़मीन की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल a। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। वही है, आपको ये a बताना है, ये पूछ रहा है। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा मुझे डिटेल में कराने की ज़रूरत है, मैं शॉर्ट में कराऊंगा। आप लोग पूरा एक्सप्लेनेशन इसी की तरह से लिख के करेंगे। पहले आप पूरा थ्योरम लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैं आपको इन शॉर्ट करके दिखाई दे रहा हूँ। आपको ये 15 दिया है, ये 12 दिया है, तो हमें पता है फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हमें 15 का स्क्वायर पता है, यहाँ h की जगह पे 15 पुट कर दिया हमने, क्योंकि और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस बेस क्या है? a है, तो a का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर आपको सबका कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर होता है आपके पास, ठीक है। बेस की जगह पे a पुट कर दिया। अब हमने तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? 15 का स्क्वायर कराएंगे, आता है 225 इक्वल्स टू 12 का आता है 144 प्लस a स्क्वायर। 144 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, मतलब 225 माइनस 144, और ये आपका सॉल्व करने पे कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 81। अब a की वैल्यू वैसे ही होगी अंडर रूट 81, क्योंकि स्क्वायर लगा था ना, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाता है। स्क्वायर रूट 81 हो जाएगा, और 81 के फिर से हम फैक्टर्स करेंगे एलसीएम लेके, तो 2 से नहीं होगा, ये 3 से करते हैं। 3 2 जा 6,
और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स आ गए। कितने फैक्टर्स आए? 4 फैक्टर्स आए। 4 बार पेयरिंग करेंगे, ये भी 3 का पेयर बनना है, ये भी 3 का पेयर बन रहा है। तो 3 को बाहर यहाँ से निकाल लिया, एक बार यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, तो आगे हमारे पास 9। तो ए की वैल्यू हो गई 9। यही हमें फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में किया, थ्योरम व्योरम नहीं लिखी है, और ना इसको PQR माना है या ABC मान लीजिए, जो भी मानना है मान के कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। बेटा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। आपको इसी जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसी में आपको पुट करनी है वैल्यूज़, और आपको बताना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फॉलो कैसे करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? आपको 3 साइड्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 होगा, आप देख सकते हैं। आपको 3 साइड्स दी गई हैं, कोई भी 3 साइड्स, जैसे यहाँ पे 15 12 और 9 है, ए की वैल्यू 9 निकली है ना, तो ये 3 साइड्स हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी हर जगह 3 साइड्स दी गई हैं। तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस को एक तरफ रखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को दूसरी तरफ रखेंगे, और दोनों की वैल्यू अलग अलग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इक्वल आ रही है। आप कहेंगे सर हम किसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूस रखेंगे, किसकी परपेंडिकुलर रखेंगे और किसकी बेस रखेंगे। तो बेटा ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वही आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 15 12 और 9 था, तो सबसे बड़ा कौन सा था? 15 था ना, तो 15 ही हाइपोटेन्यूस होगा। इससे पहले एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था, इसमें देखते हैं 24 था, 10 था, हाइपोटेन्यूस हमने निकाला था 26 निकला था। तो 26 सबसे बड़ा है ना इसमें, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस। तो जो 3 साइड्स आपको क्वेश्चन में दी गई क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें जो सबसे बड़ी होगी वो हाइपोटेन्यूस ले लीजिएगा। परपेंडिकुलर और बेस आप कोई भी ले लीजिएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस ले लीजिएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करिएगा, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करिएगा, और दोनों को देखिएगा, अगर इक्वल आएंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर से ट्री ब्रेक हो गया। एक कोई ट्री था, ठीक है, ये मान लीजिए एक कोई ट्री है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये एक ट्री है। अब ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक हुआ जा रहा है नीचे 5 मीटर से, ठीक है। ये कितना भी लंबा हो सकता है, हमें नहीं पता ये ट्री की लेंथ कितनी है, लेकिन 5 मीटर से जब ये टूटेगा तो ये कि एक साइड गिर जाएगा। मान लेते हैं ये इधर को गिर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्री हो गया, और बचा हुआ जो ऊपर वाला ट्री था वो इधर क्या करेगा, नीचे को गिर जाएगा, ठीक है। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, ब्रोकन फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। जो इसका टॉप था वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। अब 12 मीटर बेस से टच कर रहा है, ये बेस आपको 12 मीटर दे दिया गया। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, आपको पूरी ट्री की हाइट बतानी है। तो अगर बेटा हम इसकी हाइट ये निकाल लें, बची हुई हाइट कितनी थी, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास निकल आएगी, और फिर हम इसको वापस खड़ा कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC, ठीक, कुछ भी आप दे सकते हैं नाम, PQR भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं एक पॉइंट A', जहाँ टॉप पे टच हो रहा है। क्योंकि A' क्यों माना, क्योंकि यही A जाके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। अब वही है पाइथागोरस थ्योरम, आप कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम पुट कर रहा हूँ, h² = p² + b² नहीं लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा AC², AC हाइपोटेन्यूस है ना, AC² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB²। तो हाइपोटेन्यूस AC हमें नहीं पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है 5² प्लस बेस पता है 12²। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144, हमने ऐड किया, हो जाएगा आपका 169। और बच्चों अब मैं यहाँ पे आपका फैक्टर नहीं करूँगा, मुझे याद है 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो मैं
मुझे पता है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा। ये होता है 13, मतलब 13 × 13 करूँगा 169 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का पेयर बनेगा और बाहर आ जाएगा 13 का पेयर। तो AC की वैल्यू आ गई 13। अब बेटा AC की वैल्यू 13 आई है, ये आपका आंसर नहीं आया यहाँ पे। आप कहेंगे सर आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया टोटल हाइट नहीं है ना ये ट्री की, ये सिर्फ आपके टूटे हुए ट्री की हाइट है, जो ऊपर जहाँ से टूटा था वहाँ से हाइट है। अगर मैं ज़मीन से ट्री की हाइट पूछूँ तो कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, ऐड करा देंगे उसमें 5। तो हम लिख देंगे हैंस द टोटल height of the tree equals to AC प्लस CB हो जाएगी। अगर हम कैलकुलेट करें इनको 13 + 5 = 18 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब क्लियर है। तो ये आपका हो गया 13 + 5 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन भी हो गया। 6th क्वेश्चन कह रहा है एंगल Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर दिस। बेटा हमें पता है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है, जैसे अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड करूँ तो होता है 180, जिसमें एक 90 होगा और बाकी दोनों, क्योंकि हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो एक 90 होगा, बाकी दोनों का सम 90 होगा, तीनों को मिला के 180 हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है, हमें दो एंगल दिए गए हैं 25 और 65। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। बेटा आपको यहाँ पे खुद पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और बताना है कि ट्रू किसके कंडीशन में होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। अब बस मैं एक शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन आप करेंगे। आपको ट्राइंगल PQR दिया गया है, जिसमें आपको बोल रहा है कि एंगल Q एंड R, Q जो है वो आपको 25 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 25 मैं अलग लिख देता हूँ, ये आपको 25 डिग्री दिया हुआ है, और R आपको दिया गया है 65 डिग्री। R दिया गया है 65 डिग्री। तो आपको ये क्या हो जाएगा, जब ये 65 है 25 है दोनों मिला के 90 हुआ, तो बचा हुआ क्या हो गया 90। क्यों मैंने 90 लिखा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 90 ना लिखता तो ये तीनों का सम 180 नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा 180। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए P। अब आपको खुद पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और देखना है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। 1, 2 और 3 तीन कंडीशन आपको दी गई हैं, तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब बहुत इजी है, आप खुद से लगा सकते हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगनल इज़ 41 सेंटीमीटर। बेटा 7th क्वेश्चन ये बहुत इजी है, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि इतना इजी है। अभी तक जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या है, डायगनल आपकी 41 सेंटीमीटर की है और लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर की है। अब आपको पता है रेक्टेंगल में साइड्स कितने की होती हैं, 90 डिग्री की होती हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये आपका 40 है, ये 41 है, तो ये कितना होगा। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स दी गई हैं, तीसरी आप इजीली निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेंगे। और अगर आपको रेक्टेंगल की दो साइड्स पता हो गई तो आपको पता है कि अगर ये 40 है तो सामने वाली भी 40 सेंटीमीटर होगी, और जितनी साइड ये निकलेगी सामने वाली साइड भी उतनी ही होगी, यही होगा ना। तो क्या यहाँ से हमें चारों साइड्स पता लग गई, अगर आपने ये निकाल ली तो ये भी निकल आएगी। और आप पेरीमीटर बता सकते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम होता है। तो आप चारों साइड्स जब आपने निकाल ली तो चारों साइड्स को ऐड कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मीजर 16 एंड 37। ये सिमिलर है कुछ कुछ पिछले ये इस क्वेश्चन की तरफ, बस इसमें रेक्टेंगल था और नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में हमें रोम्बस दिया हुआ है। तो आप 8th क्वेश्चन ईजिली समझ लीजिए, अगर 7th नहीं भी समझ में आया तो आपको अब समझ में आ जाएगा। पहले फिगर देख लेते हैं, एक रोम्बस, रोम्बस की बेटा आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए।
रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर को ही हम थोड़ा सा अगर टिल्ट कर दें, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये बन जाता है आपका रोम्बस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस मेजर 16 एंड 30 सेंटीमीटर। तो जो छोटी वाली लेंथ है रोम्बस की, ये कितना बना रही है, 16 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली लेंथ कितना बना रही है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर। फिर इसमें भी आपको पेरीमीटर बताना है हमें। पिछले वाले रेक्टेंगल जो था, इसमें फिर भी हमें एक साइड दी हुई थी, बट इसमें एक भी साइड नहीं दी है। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा जिससे आप इजीली लगा लेंगे। बेटा रोम्बस की एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो कोई भी एक साइड आप अगर निकाल लेंगे तो आपकी चारों साइड बस उसी को 4 बार ऐड करा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक साइड भी कैसे निकालें हम? एक साइड बेटा ऐसे निकालेंगे। रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है, डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब हर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम कोई भी एक ट्राइंगल उठा लेंगे, मान लीजिए ऊपर वाला उठा लें, लेफ्ट हैंड साइड, नीचे वाला या राइट हैंड साइड, कोई भी एक ट्राइंगल। अभी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर में बना दिया है, तो मैं ऊपर ही वाला उठा लेता हूँ। आप चाहें तो नीचे वाले में ड्रॉ करके नीचे वाला सॉल्व कर सकते हैं, सब बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर बना दिया। तो अगर ये टोटल 16 है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 16 जो है वो बीच से कट रहा है, मतलब 50-50 हो रहा है। यहाँ भी 16 का आधा होगा, यहाँ भी 16 का आधा होगा। तो 16 का आधा कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड हो जाएगी, ये हमारी जो आधी साइड होगी, ये 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और ये टोटल कितना है, 30, और 30 को मैं हाफ़ करूँ तो कितना होता है, 15 होता है। तो मतलब 15 ये है, 15 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे हमें एक अलग से ट्राइंगल मिल रहा है बेटा। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, एक है आपके पास 8, एक है 15, और ये जो साइड है ये हमें नहीं पता है, यही तो है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके, मैंने बस समझाने के लिए आपको अलग से ड्रॉ किया, वरना आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये 8, 15 और ये x है। ठीक है, इनके हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा डायगोनल्स AC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और दूसरी डायगोनल कौन सी है, DB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायगोनल्स दी गई हैं। अब देखिएगा, सिंस द डायगोनल्स of the rhombus bisect at right angle to each other। बेटा आपको ये लर्न नहीं करना है, जितना मैंने आपको समझाया उसी को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ कि जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है रोम्बस में। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, बस वही प्रॉपर्टी को मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर OD इक्वल्स टू, OD क्या हो जाएगी, DB की हाफ हो जाएगी। अब DB कितना था हमारे पास, 16 था, तो 16/2 8 सेंटीमीटर, यही तो मैंने अभी आपको समझाया था। सिमिलरली OC क्या हो जाएगा, सॉरी OD नहीं OC सही है, AC/2 OC जो है यहाँ पे देखिए, OC जो है वो कितना हो जाएगा, AC/2, तो OC है 30/2 कराएंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये पहले मैंने आपको फिगर में समझा दिया था, अब थ्योरेटिकल करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपके पास। अब देखिएगा, नाउ इन राइट ट्रायंगल DOC, राइट एंगल ट्रायंगल DOC में क्या हो जाएगा, DC²
इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने लिख दिया। तो यहाँ से हम अगर वैल्यूज़ पुट कर दें तो ओ डी की वैल्यू हमें 8 पता है और ओ सी की 15 पता है। ठीक है, तो यहाँ से डी सी निकल आएगा हमारे पास 8 8 जा 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 289 और 289 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो हो जाएगा, सॉरी ये 289 का अंडर रूट। आप इसको फैक्टर्स कराइएगा, जैसे एलसीएम मेथड से मैंने फैक्टर लेना सिखाया है, तो आपका आ जाएगा फैक्टर आएगा 4 × 4 × 17 × 17। आप इसकी पेयरिंग कराएंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और 17 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 17 कितना हो जाता है? 68 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ, तो ये 4 × 17 हो जाता है 68 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 द पेरीमीटर ऑफ rhombus इज 68 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.5 ख़त्म हो गई है, मतलब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। बच्चों, आप मन लगा के पढ़िए, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए या पर्सनली पूछिए मुझसे, मैं आपको सब चीज़ समझाऊँगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।